रहे। 1961 एडवोकेट एक्ट बना है, इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये जो है हमारे बैरिस्टर बनाए हैं, न कि अंग्रेज बनाए हैं। ये हमारे स्वतंत्र हिंदुस्तान के बैरिस्टर लोगों ने एडवोकेट एक्ट 1961 बनाया। आज इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और सरकार अब चाहती है कि सारे संस्था को अपने अधीन कर लेना, लेकिन बीसीआई और बार काउंसिल उनके अधीन नहीं है। अभी आपने यहाँ पर पुतला दहन किया, डीसी को आप माउंटेन देंगे, अगर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता तो आगे का क्या करें? आगे की कार्रवाई, आगे जो निर्णय सरकार जो करेगी, सरकार का हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार इसमें क्या निर्णय लेती है, अभी हम लोगों को सूचना मिली है कि बार काउंसिल के चेयरमैन से सरकार ने कोई वार्ता किया है, लेकिन उस वार्ता का विधिवत कोई जानकारी नहीं है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं, कोई और अगर विधिवत जानकारी नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलेगा और आगे निर्णय करने के लिए हम आम सभा की बैठक बुलाएंगे। आगे का निर्णय क्या करना है आम सभा तय करेगी। अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ हजारीबाग। सभी अधिवक्तागण हड़ताल पे हैं और आज हम लोग न्यायिक कार्य से दूर हैं। और इसका वजह ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एडवोकेट एक्ट में संशोधन किया गया है उसके खिलाफ आज हम लोग हड़ताल पर हैं। कहना यह है कि एडवोकेट एक्ट जब बनाया गया था तो उस वक्त हम सभी अधिवक्ता गण का ख्याल रखा गया था और हम लोग के हित में ये एक्ट पारित हुआ था और जो उसमें प्रावधान दिया गया था आज उसी के तहत हम लोग काम करते आ रहे हैं और अभी तक हम लोगों को किसी तरह से काम करने में कोई भी कठिनाई पैदा नहीं हुई है। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा इस एक्ट में जो संशोधन किया गया है, जो अमेंडमेंट लाया गया है, ये हमारे खिलाफ है। पहले हमारा क्या था कि हमारे जो हेड इंस्टीट्यूशन होता था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो खुद मालिक होता था बार काउंसिल का। अब केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार का भी अधिकारी आपके बार का हिस्सा रहेंगे। तो केंद्र के जो अधिकारी रहेंगे तो फिर हमको उनके हिसाब से चलना होगा, उनके हिसाब से काम करना होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है ये बिल जानबूझ करके हम लोग को सिर्फ परेशान करने के नियत से ये बिल को लाया गया है, जिसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग इस अमेंडमेंट एक्ट को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। अगर ये अमेंडमेंट एक्ट लागू होता है तो एक अधिवक्ता होने के नाते हमारे चैनल के दर्शकों को आप ये बताएं कि आम जनता का इस पर क्या असर पड़ेगा? आम जनता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि हम अधिवक्तागण अपना काम को बहुत ही ईमानदारी से अंजाम देते हैं और जितने भी समाज में जितने भी वकील काम कर रहे हैं वो सभी जो है, हम लोग वकील का काम क्या है कि कोई भी क्लाइंट का पक्ष को हम लोग कानूनी तरीके से न्यायालय में रख देते हैं। यही हमारा काम होता है और हम लोग जो भी काम होता है बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग का प्रोफेशन में रिटायरमेंट का कोई सीमा नहीं है। मरने के एक दिन पहले तक हम लोग काम करते हैं और हम लोग जो लोग भी कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे हैं और जिनको जिस तरह का लीगल कोऑपरेशन होता है, कानूनी सहायता होता है, हम लोग हर तरह से तत्पर रहते हैं। और जब केंद्र सरकार के द्वारा हमारा हाथ बांध ही दिया जाएगा तो फिर हम अपने काम को फ्रीडम रूप से नहीं कर सकते। हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे काम करने के लिए। हर काम में हम लोग को केंद्र का सहारा लेना पड़ेगा। इससे पहले आप देखा जाएगा कि वक्फ बोर्ड जो था, वक्फ बोर्ड में भी हम लोग ये काम होते आ रहा था और वक्फ बोर्ड के तहत जो भी रूल्स रेगुलेशन था उसके हिसाब से काम चलते आ रहा था। अब वक्फ बोर्ड में भी अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी केंद्र सरकार का यही रवैया रहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड में केंद्र का भी अधिकारी रहेंगे। तो आप सुने होंगे, आप तो मीडिया हैं, आपको तो सारा खबर मालूम रहता होगा। आपको ये भी पता होगा कि LIC में भी केंद्र सरकार का इंटरफेरेंस रहा था कि नहीं, उसमें भी हमारे अधिकारी रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह जो है टांग अड़ा रही है
और ये कुल मिलाकर के लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आने वाला दिन में कोई भी अधिकारी, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे लॉयर्स हो, या किसी समाज के लोग हो, अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। और ये हम लोगों का हाथ को जो है, सिर्फ हाथ में हम लोग को बेड़ा डालने का केंद्र सरकार काम कर रही है, और इससे हम लोग फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस एक्ट का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर इस आप लोगों की मांग अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर हम लोगों की सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हर जगह, हर स्टेट में हम लोग जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। और इससे आने वाले दिन में जो भी परेशानी होगी वो जनता को होगी। और वैसे भी पहले से भी बहुत सा मामला न्यायालय में पेंडिंग है, बहुत सा मामला न्यायालय में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा पेंडेंसी बढ़ते जा रहा है, लोअर कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ते जा रहा है, और हम लोग डे बाय डे खटते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। समाज से हम लोग बहुत बार अलग हो जाते हैं, हम लोग को मौका नहीं मिलता है सोशल वर्क करने का। अपने प्रोफेशन में हम लोग इतना बिजी रहते हैं, और हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को न्याय मिले। और ये अगर सरकार का रवैया रहा तो जनता तो फिर परेशान हो जाएगी। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम हुआ एहसान खान, एडवोकेट, सदस्य बार एसोसिएशन हजारीबाग। आज जो धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया सर, उसके बारे में जानकारी दें। ये धरना और प्रदर्शन आज जो किया गया, अधिवक्ता अधिनियम 2025 जो संशोधित बिल लाने का प्रयास सरकार कर रही थी, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चूंकि अधिवक्ता अधिनियम जो है 1961 में इसका निर्माण किया गया। आजाद भारत बनने के बाद हमारे बैरिस्टर लोग जो थे उस समय, उन्होंने इस एक्ट को लाया था, और इस एक्ट के अनुसार इसमें सारी चीजें थी। इसमें अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता सरकार की नहीं है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रजातंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। एक स्तंभ न्यायपालिका है, एक पत्रकारिता है, विधायिका है, और कार्यपालिका है। तो इस जगह पर सभी लोग ऑटोनोमस बॉडी है। जुडिशियरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जुडिशियरी की मदर बार होती है। जो जजेज बनते हैं वो हमारे सदस्य हैं, हमारे ही सदस्यता के आधार पर वो न्यायमूर्ति या जज में जाते हैं। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एक चीज संशोधन करने की आवश्यकता थी, और वो थी कि 1961 में जो एक्ट बनाया गया, एडवोकेट एक्ट, उसके पहले प्लीडर हुआ करते थे, बैरिस्टर हुआ करते थे। एडवोकेट 1961 के बाद हुए, और इस एक्ट के अनुसार इसमें संशोधन का कोई गुंजाइश नहीं है। केवल सरकार चाहती है कि इसमें भी हम अपना दखलंदाजी लाएं, जिसका अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है। एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है कि 1961 में इस एक्ट में इनरोलमेंट फीस 750 रुपया रखा गया था 1961 में। आज 2025 में वही 750 रुपया पर अगर हम इनरोलमेंट करते हैं तो ये संस्था चलाना मुश्किल है। और सरकार अधिवक्ता के लिए, अधिवक्ता कल्याण के लिए, अधिवक्ता हित के लिए कोरोना जैसे पीरियड में भी गुजर गया, लेकिन सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो हम स्वतंत्र संस्था हैं, और स्वतंत्र संस्था में किसी भी सरकारी दखलंदाज का हम विरोध करते हैं। और इसी विरोध को लेकर के एक अभी जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि विधि मंत्रालय के द्वारा को हमारे बीसीआई के चेयरमैन से कोई वार्ता की गई है, लेकिन उसमें भी ये बात नहीं आई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हित का ध्यान रखा जाएगा। हम सबों का कहना है कि अधिवक्ता एक्ट जो संशोधन 2025 में किया जाना है, उसमें कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक हम लोग का मांग है, इस बिल को वापस लिया जाए। बाकी हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं, सरकार की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं किसी तरह का। चूंकि हम स्वतंत्र संस्था हैं, हमारे स्वतंत्रता पर यह अधिनियम कुठाराघात है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा अगर सरकार हमारे विरोध पर नहीं चेती तो। सर, अगर इसमें अमेंडमेंट में सुधार नहीं होता है या वापस नहीं जाता है तो इसका आम जनता पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि अधिवक्ता होते हैं वो आम जनता के लिए होते हैं। हाँ। तो वो किस तरह से पड़ेगा, जरा सब वो बताएं। मतलब
आम लोगों को इस बात का फर्क पड़ जाएगा कि हम अधिवक्ता जो स्वतंत्र संस्था है, हम सरकारी काम का भी आवाज उठाते हैं, हम सारे लोगों की आवाज बन करके न्यायपालिका के समक्ष खड़े होते हैं। और अगर हमारे ही अंदर में एक डर बैठ जाएगा इस कानून से, तो हम आम हित की बात न्यायालय में नहीं कर सकते। चूंकि इस अमेंडमेंट बिल में जो लाया गया है कि अधिवक्ता दो तरफ काम करते हैं, दोनों तरफ काम करते हैं, और इसमें एक की जीत होगी, एक की हार होगी। और इस हार और जीत के चक्कर में अब इसमें लाया गया जो संशोधित बिल में कि जो अधिवक्ता के खिलाफ जो अधिवक्ता हार जाएंगे वो क्लाइंट जो है अधिवक्ता के विरुद्ध जो है केस कर सकता है। तो इस सब चीज का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम स्वतंत्र संस्था हैं, हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार हम हमारे लिए कुछ नहीं सोचती और केवल हमारे संस्था में वो दखलंदाजी करने के लिए अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार जब हमको कुछ देती नहीं है तो फिर हमसे लेने का क्या प्रयास कर रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो सरकार अभी जो हम लोगों को एक मुखौटा बना के जो सीजीआई ने अभी जो ये बोला कॉलेजियम एक जो है जो वहां सुप्रीम कोर्ट में होता है जिसमें जजों की नियुक्ति होती है, एलिवेट होते हैं जज, उसमें क्या है कि वो जब उनका बिल सीजीआई ने खारिज कर दिया तो वो आगे वकीलों के ऊपर, और वकीलों ने अपना ये कर दिया। इसलिए हम लोग इस सारे चीज को विरोध करते हैं। जो हमारे महासचिव ने कहा उस बातों का हम समर्थन करते हैं। परिचय दे देंगे सर। विजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ हजारीबाग। केंद्र सरकार ने एक बिल को पब्लिक डोमेन में डाली थी, एडवोकेट अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए नया एक प्रारूप सरकार डाली थी। ये प्रारूप पहले भी एक बार 17-18 में सरकार ने डाला था, लेकिन अधिवक्ताओं के विरोध के कारण उसे ठंडे बक्से में डाल दिया गया था। पुनः एक बार फिर ये पब्लिक डोमेन में सरकार ने डाला। होता है ना कि कोई भी बिल सरकार लाती है तो उसके पहले पब्लिक डोमेन में देते हैं जिनको जो आपत्ति करना है, चाहे जो संशोधन चाहते हैं। तो ये जब अधिवक्ताओं को जानकारी हुए तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो अधिवक्ता के हितों को काफी प्रभावित कर रहा था, जिसके कारण पूरे देश के अधिवक्ता उग्र हो गए। आंदोलन हजारीबाग में तो बाद में हुआ, अन्य स्थानों पे 2-4 दिन पहले से काफी जोरदार आंदोलन लोग कर रहे थे। इसी बीच कल हम लोगों ने आम सभा की बैठक की। सभी अधिवक्ताओं ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हजारीबाग अधिवक्ता संघ को भी अपनी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए और विरोध करना चाहिए। आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की गई। इसी बीच चूंकि मैं झारखंड स्टेट बार काउंसिल का भी सदस्य हूं, इसलिए मुझे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रतिनिधि हैं प्रशांत सिंह, उन्होंने मुझे फोन पे सूचित किया कि सरकार बिल को वापस ले रही है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी अधिवक्ता संघ हड़ताल पे हैं, कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं, वो सभी कार्य पे लौट गए। ये जानकारी मुझे मिली कल संध्या 7:07 मैंने तत्काल अपने पदाधिकारियों को सूचित किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब पहले से हम लोग को चिट्ठी भेजना पड़ता है कोर्ट्स को कि ये हम लोग कल काम से अलग रहेंगे, कोई एडवर्स ऑर्डर मत पारित कीजिए, तो चिट्ठी वगैरह जा चुका था, सारे अखबारों में आ चुका था। आम पब्लिक जो है वो मन बना चुके थे, कई दूर दराज से आने वाले अधिवक्ता भी मन बना चुके थे कि कल कार्य का बहिष्कार करना है, तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता था? तो आंदोलन समाप्ति है, एक सांकेतिक आज जो चूंकि कल निर्णय हो चुका था और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्णय की जानकारी हम लोगों को विलंब से प्राप्त हुई। इसी कारण आज सारे अधिवक्ता चूंकि पहले से पूर्व नियोजित था और सूचनाएं सबों को दे दी गई, तो इसीलिए सिर्फ आज हम लोग अपने आप को कार्य से अलग रखे हैं। सरकार ने, कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है, गूगल पे भी ये आ गया है,
समाचार पत्रों में भी ये प्रकाशित हो चुका है कि सरकार बिल वापस लेने को तैयार है। तो जब सरकार से जो हमारी मांग है, एक ही बात को लेकर के अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं ना, कि सरकार बिल को वापस ले। जब सरकार स्वयं कह रही है कि बिल वापस ले, तो हम लोग फिर लोगों की सेवा के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि ऐसे उसमें कई प्रावधान ऐसे थे जो, एक बात देखिए, हम सबों को समझना होगा कि अगर अधिवक्ता स्वतंत्र है तभी देश के प्रत्येक नागरिकों की स्वतंत्रता कायम है, क्योंकि हम अधिवक्ता ही लोगों को उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा हो, कोई नेता परेशान कर रहा हो, चाहे कोई कुछ कर रहा हो, आपके किसी भी तरह की स्वतंत्रता पे अगर अंकुश कोई लगा रहा हो, कोई शक्ति, तो उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अधिवक्ता ही न्यायालयों में पैरवी करते हैं, आदेश लेते हैं। तो अधिवक्ता को स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने जो प्रावधान लाया था उसमें जो प्रमुख बिंदु है जो कि हम लोगों को काफी आहत कर रहा था, मैं आप लोगों को संक्षेप में बतला देता हूं। जैसे कि नया बिल जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें था कि अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट बार काउंसिल, 25 स्टेट बार काउंसिल है देश में। प्रत्येक बार काउंसिल से एक सदस्य नामित किए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए। जैसे मैं भी बार काउंसिल का सदस्य हूं, तो हमारे बीच में से हम लोगों ने नामित किया था प्रशांत सिंह को, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गए। तो 25 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य मिल करके फिर वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब चुनाव करते हैं। सरकार ने नए प्रावधान में कर दिया था कि नहीं, सरकार 3 लोगों को नामित करेगी। तो ये तो हमारी स्वतंत्रता, फिर तो सरकार जो चाहे मनमाना निर्णय हम लोग पे थोपने लगती। दूसरा उन्होंने किया था कि सरकार को बीसीआई को निर्देश जारी करने का अधिकार हो जाएगा, धारा 49B में। हम स्वतंत्र हैं, सरकार कौन होती है? सरकार को तो नियंत्रित हम लोग करते हैं। तीसरा उन्होंने किया था कि विदेशी कंपनियां जो है, लीगल फर्म्स, उनको अनुमति मिल रही थी भारत में वकालत करने के लिए, तो उससे यहाँ के अधिवक्ताओं पे काफी प्रहार होता। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेट बार काउंसिल को नियंत्रित करने का अधिकार दे दिया था सेक्शन 7(5) में। और ये प्रावधान कर दिया था कि बीसीआई किसी भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी एडवोकेट को सस्पेंड कर दे सकता है। सस्पेंशन का प्रोविजन अभी भी है और हम लोग करते भी हैं कार्रवाई। सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट में बड़ा क्लियर प्रोविजन है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो या इमोरल टर्पिट्यूड का दोषी अगर कोई अधिवक्ता पाया जाता है तो स्टेट बार काउंसिल का डिसिप्लिनरी कमेटी जो होता है वो उनके लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है और कोई भी जुर्माना भी लगा सकता है। तो ये अधिकार भी छीनने का एक प्रयास था कि आप निर्णय नहीं ले रहे हैं तो फिर बीसीआई करेगा। उसके बाद था कि बीसीआई स्टेट बार काउंसिल को कभी भी भंग कर सकता है। अब समझ में नहीं आता है, बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव पूरे राज्य के अधिवक्ता मिलकर के करते हैं। पूरे राज्य के वकील वोट देकर के जिनको चुन रहे हैं उसको सरकार चाहे तो अपने कंट्रोल से भंग कर दे, तब तो फिर पूरी आजादी खतरे में आ जाएगी। और उसमें बहुत सारे कई ऐसे प्रावधान थे कि जैसे हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कार्य का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज हमारे हाथ में नहीं होता है उस पर भी एक जुर्माने का, हर्जाना का प्रावधान सरकार ला रही है। जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केसेस होता है ना, कि लापरवाही से किसी का इलाज किए, डॉक्टर की लापरवाही कारण, तो उनके लिए हर्जाना का प्रावधान है। ये वकीलों पे ला रहा था। अरे वकील के लापरवाही से क्या होगा, यहाँ तो फैसला सुनाने वाले जज होते हैं, तब फिर सरकार के जो वकील हैं उन पे भी तो लागू हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो हमारे हितों को काफी प्रभावित कर रही थी। तो इसका जोरदार विरोध अधिवक्ताओं ने किया है पूरे देश में, और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि सरकार ने अपने कदम को पीछे खींचा है और अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता कायम है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की, नागरिकों की स्वतंत्रता कायम रहे। यही बात। ये एक्ट अगर लागू हो जाता तो आम जनता पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये आप हमारे दर्शकों को सिंपल शब्दों में अगर बताएं।
ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अधिवक्ता निर्भीक है, अधिवक्ता स्वतंत्र है, तभी आप स्वतंत्र हैं। सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है तो उस निर्णय को निरस्त करवाने के लिए बोलिए सर। तो जब तक अधिवक्ता स्वतंत्र है तभी तक नागरिकों की स्वतंत्रता कायम है। हम ही वो अधिवक्ता होते हैं, अगर सरकार कोई गलत निर्णय लेती है जिससे देश के नागरिक प्रभावित हो सकते हैं, तो हम ही उस वाद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और सरकार के आदेश और निर्णय को निरस्त करवाने का काम करते हैं। आजादी की लड़ाई हो चाहे कोई हो, सबसे आगे लोगों की स्वतंत्रता के लिए अधिवक्ता ही आगे आए। तो अगर हम ही को अगर कंट्रोल कर लेगी सरकार, तो हम किसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएंगे? सिंपल सी बात है।